सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे साबियों फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो बंदा रोजाना मुझ पर 100 बार दरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको शहीदों के साथ उठाएगा और उसकी पेशानी पर लिख देगा कि यह बंदा निफाक और दोज़ख से बरी करार दे दिया गया है। अल्लाह ताला हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। प्यार से वाक़ई भाई की शादी खाना आबादी है, ये भी एक शादी है, माशाल्लाह महफिल सजी है और आज की शादियां भी आपके सामने हैं। आइए आज शादी के मौके पर मैं आपको एक जन्नती दूल्हे का वाक़या सुनाता हूँ कि वो भी कैसा जन्नती दूल्हा था। हज़रत सादुल असवद रज़ी अल्लाह ताला। साद इनका नाम था, असवद कहते काले को। इनका काला रंग था, हबशी नस्ल के थे, चिपटा सा नाक था, मोटे मोटे होंठ थे, काला रंग था, बज़ाहिर बदसूरती थी लेकिन दिल में नूर ईमान चमक रहा था। काले रंग की वजह से कोई भी इनको रिश्ता नहीं देता था। एक दिन परेशानी के आलम में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम में बिला ऐ साद क्या बात है, आज बहुत परेशान दिखाई देते हो। अर्ज किया आका मैं शादी कराना चाहता हूँ। मैं फिर क्या हुआ? कहा मुझे अपनी कोई बेटी का रिश्ता ही नहीं देता। मैं ये क्या बात है, मेरा गुलाम है, रंग का काला है तो फिर क्या हुआ, दिल तो नूर ईमान से चमक रहा है। जा वहाब बिन अमर बिन वहाब सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर चला जा और उनको जाके कहो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो सारे काम हो गए, खुशी खुशी झूमते हुए भागे चले जा रहे हैं। अमर बिन वहाब सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाकर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए। पूछा साथ कैसे आए हो? कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लेके आया हूं। पूछा क्या पैगाम लेके आए हो? कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप अपनी बेटी का रिश्ता निकाह मेरे साथ कर दें। अब अभी नए नए मुसलमान हुए थे, जमाने जाहलियत की सख्ती अभी दिल से गई नहीं थी। कहा चल भाग जा, तू काला कलोटा और मेरी चांद जैसी बेटी, भला मैं उसका रिश्ता तेरे साथ कैसे कर दूं। ये सुनते ही हजरत साद का दिल टूटा, दिल रंजीदा हुआ और गमगीनी के आलम में वापस पलट गई। आपकी बेटी ये बातें सुन रही थी, वो एकदम बाहर आई, कहने लगी अल्लाह के बंदे अगर वाकई तुझे मेरे आका ने भेजा है तो मैं तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपका दिल टूट चुका, दिल रंजीदा हो चुका, वापस पलट के आवाज ना सुनी। उस बच्ची ने कहा अब्बा जान ये आपने क्या जुल्म किया, आपने आने वाले को क्यों देखा? आने वाला काला था तो फिर क्या हुआ, भेजने वाले को भी देखना था, वो तो 14वीं रात का चांद था। प्यारे अब्बा जान अगर अपनी आखिरत की बेहतरी चाहते हैं तो नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो, उनसे माफी मांगे, क्योंकि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। रब नाराज हुआ और दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आपकी समझ में बेटी की बातें आई। अब उन्हीं कदमों में पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया तू ही है जिसने हमारे भेजे हुए गुलाम का दिल तोड़ा। अर्ज किया आका माफ कर दीजिए, अभी नया नया मुसलमान हुआ हूं, जमाने जाहलियत की सख्ती गई नहीं। जैसे अल्लाह का रसूल चाहे मैं हाजिर हूं, मैं अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हूं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम सादुल असवद का निकाह पढ़ाया। वो कितना प्यारा दूल्हा होगा जिसका निकाह ख्वान मेरे आका हों। निकाह पढ़ाने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ चांदी गिफ्ट दी, तोहफा दिया। कहा जा बाजार से पहले दुल्हन के लिए कुछ तोहफे खरीद ताकि उसको खुशी मिले और फिर अपनी दुल्हन के पास जा। अब खुशी खुशी बाजार गए। अभी चांदी बेचने ही वाले थे कि कानों में एक दिल हिला देने वाली आवाज पड़ी। क्या नौजवान इस्लाम, दीन इस्लाम को तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। कुफार ने दीन इस्लाम को ललकारा है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तुम्हें याद किया है। उठो और जन्नत की नेमतें पाने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब अकल कहने लगी ओ साद अभी जहाद के बड़े मौके आएंगे, फिर किसी मौके पर चले जाना। इसकी कहने लगा नहीं, वो नादान जिस मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अल्लाह का दीन हमें याद करे, दीन इस्लाम को हमारी जरूरत आन पड़े। प्यारे आका हमें याद करे और हम अपनी लज्जतों में पड़े रहे, ये नहीं हो सकता। आपने वो चांदी बेची, उसे एक घोड़ा खरीदा, एक इमामा खरीदा और एक जीरा और तलवार ली
और नया इमामा बांध के निकाब इस तरह किया कि कहीं प्यारे आका अलैहिस्सलाम पहचान कर मुझे वापस ना भेज दे कि आज ही मेरी शादी हुई है। हम भी रास्ता बदलते हैं, उलिया बदलते हैं इस्लामी भाइयों को देखकर कि ये इज्तिमा की दावत देगा, ये काफिले की दावत देगा, ये नमाज की दावत देगा। हम ऐसे आशिकान रसूल को देखकर रास्ता बदलते हैं, उलिया बदलते हैं। तेरी वहशतों पे है दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। अरे जो इस्लामी भाई तेरे तलबगार है, तुझे तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहते, तुझे जन्नत की नेमतें दिलाना चाहते, तो उन्हीं को देख के भागता है। वो हुलिया बदल रहे हैं कहीं प्यारे आका पहचान कर मुझे वापस ना भेज दे और मैं जामे शहादत नोश करने से कहीं महरूम ना रह जाऊं। आपने इमामा बांधा, निकाब किया, तलवार लेकर काफिरों की सफों में घुस गए। लड़ते लड़ते कई काफिरों को वासिले जहन्नम किया। आखिरकार जख्मों से चूर चूर होकर गिरे और जामे शहादत नोश कर गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया साथ तू किधर आ गया? अभी आज तो हमने तेरा निकाह किया है, तू यहाँ कैसे आ गया? लेकिन आप जामे शहादत नोश कर गए। प्यारे आका ने इनका सर अपनी गोद में रखा और कहा इसकी जिरा, इसकी तलवार, इसका घोड़ा अमर बिन वहाब सकफी की बेटी को दे दो क्योंकि इसका निकाह हो चुका है, इसकी वो वारिस है। और जाके अमर बिन वहाब सकफी से कह दो कि अल्लाह ताला ने तेरी बेटी से कई गुना हसीन हूर के साथ मेरे साथ का निकाह जन्नत में कर दिया। फिर एक वो जन्नती दूल्हा था जिसने प्यारे सहबियों, प्यारे दीन की खातर प्यारे आका के नाम पर अपनी ख्वाहिश कुर्बान की, अपनी जवानी कुर्बान की। एक आज हमारा दूल्हा है, नाम का मुसलमान है, नाम भी मुसलमानों वाला है, कलमा भी पढ़ता है, लेकिन ये शादी पर अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। जब तक ऐसे मुजरा ना हो जाए, हिजरे ना नाचे, दोस्त ना नाचे, ढोल ना बजे, बाजे ना बजे, धमाल ना हो, डांस ना हो, इसको चैन ही नहीं आता। कहते ये भी कोई शादी जिसमें बाजे ना बजे, ढोल ना बजे, फौजी बैंड ना आए, यहाँ पर लड़के के दोस्त ना नाचे, ये अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस जन्नती दूल्हे ने प्यारे आका के नाम पर दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। एक और जन्नती दूल्हा जिन्हें हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। शादी की पहली रात है, शबे रूसी में मशगूल है, वही दिल हिला देने वाली आवाज कानों में पड़ती है, ऐ नौजवानान इस्लाम, दीन इस्लाम को तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। प्यारे आका ने तुम्हें याद किया है, दीन इस्लाम ने तुझे पुकारा है और कुफार ने दीन इस्लाम को ललकारा है। उठो और जन्नत की नेमतें पाने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। जिस किसी नौजवान के कान में ये आवाज पड़ती, वो उठता, वुजू करता, तलवार लेता और प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो जाता। यही आवाज हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में टकराई। आप फौरन अपनी दुल्हन से अलग हो गए। बीवी वास्ते देती है, ऐ मेरे सरताज, आज हमारी शादी की पहली रात है, अभी हमारी ख्वाहिशें, अभी हमारे अरमान भी पूरे नहीं हुए, अभी जिहाद के बहुत सारे मौके आएंगे, अब फिर किसी मौके पर जिहाद कीजिएगा। आप फरमाते नहीं, दीन इस्लाम को हमारी जरूरत आन पड़े, प्यारे आका हमें याद करे, हम अपनी लज्जतों में, हम अपनी ख्वाहिशों में पड़े रहें, ये नहीं हो सकता। उन्होंने साबित किया कि करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, अगर करोड़ों जहान भी हो तो आका के नाम पर दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दे। अब उठे, जल्दी से तलवार ली के कहीं देर न हो जाए। आप पर गुस्ल फर्ज हो चुका था, लेकिन जामे शहादत नोश करने की खुशी में आपको गुस्ल करना भी याद ना रहा। यूं ही जल्दी से गए, काफिरों की सफों में घुसे और लड़ते लड़ते कई काफिरों को वासिले जहन्नम किया और फिर जख्मों से चूर चूर होकर गिरे और जामे शहादत नोश कर गए। जब जंग का खातिमा हुआ, सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान हजरत हंजला का लाशा ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैदान जहाद में लाशा नहीं मिल रहा। परेशान होकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और करते हैं, आका आपके गुलाम हजरत हंजला का लाशा नहीं मिल रहा। प्यारे आका ने निगाह उठाई तो मुस्कुराना शुरू किया। फरमाया आज मेरे हंजला की शादी की पहली रात थी, उन पर गुस्ल फर्ज हो चुका था, लेकिन जामे शहादत नोश करने की खुशी में उनको गुस्ल करना भी याद ना रहा। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है
है कि मेरे हंजला को नूर के पानी से गुस्ल दिया जाए। कुछ देर के बाद हजरत हंजला का लाशा मिला, आपकी जुल्फों से नूर के पानी के कतरात गिर रहे थे। आपका लक़ब पड़ा गसीलुल मलाइका, यानी वो सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। एक वो भी जन्नती दूल्हे थे। एक आज अपने दूल्हों के हाल देखे। आज शादी पर जब तक शराब की महफिल न सजे, मुजरे ना हो, बेपर्दगी के बाजार गर्म ना हो, जवान बच्चियों को ना नचवाया जाए, मोहल्ले की खवातीन ना नाचे और 5-5, 6-6 दिन रौनक के नाम पर गुनाहों का बाजार गर्म ना किया जाए, हमें चैन नहीं आता कि हज़रत साहब ये भी कोई शादी है। इतनी देर बाद अल्लाह ने खुशियां दिखाई हैं, ये ढोल भी ना बजाएं, बाजे भी ना बजाएं, ढोलकी भी ना बजाएं, ये कैसी शादी है? ये खुशी का नाम है, खुशी का काम है। बोलो जी, खुशी पे सब चलता है। ये मौलवी ऐसे ही डराते रहते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान हैं हम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। हमारा हर काम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी के मुताबिक होना चाहिए। हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारे हर वक्त में अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी होनी चाहिए। मगर अफसोस फी जमाना आज आप देखे, पहले शादी 3 दिन की थी, तेल मेहंदी बारात वलीमा, आज 5-5, 6-6, 7-7 दिन की शादी होगी। ये आज माइयों है, माइयों के नाम पर दोनों खानदानों की जवान बच्चियां बन सवर कर ब्यूटी पार्लरों से तैयार होकर एक दूसरे के घर जाती, नाचती गाती डांस करती हैं, उनकी डांस की मूवी बनती है कि आज लड़के वाले लड़की वाले के घर जाएंगे, आज लड़की वाले लड़के वाले के घर आएंगे, आज लड़का लड़की को इकट्ठे बिठाकर तेल मेहंदी चढ़ाई जाएगी, फिर बारात वलीमा। प्यारे इस्लामी भाइयों, वलीमा एक ऐसी सुन्नत थी जिसमें एक नमाजी नेक बंदा कहता था, चलो यार हम फजूलियात की महफिलों में नहीं जाएंगे, वलीमे पे चले जाएंगे। अफसोस अब वलीमे पर भी वो जो हया की चादर कनात होती है वो उठा दी गई है और होटलों में सरेआम लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठकर खाना भी खाते हैं, बदनिगाहियां भी करते हैं। वहां पर भी इस तरह बड़े बड़े साउंड लगते हैं, म्यूजिकल फंक्शन होता है, वहां पर भी वलीमे पे भी अब नाच गाना होता है। हमारे शादी को प्यार से आज गुनाहों की आलूदगी ने घेर लिया। अरे कभी गौर किया है शादी किस चीज का नाम है? शादी मियाँ बीवी के इजाबो कबूल को कहते हैं। ये इजाबो कबूल करना ये हमारे आका की सुन्नत है। पता चला शादी सुन्नत निकाह का नाम है। अरे जिस महबूब की सुन्नत की खातिर अल्लाह ने आज खुशियां दिखाई हैं, दोस्त आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, बहन भाई आए हैं, अजीजों करब आए हैं, अरे मोहल्लेदार जमा है, ये रौनके, ये चिरागा, ये खुशियां, ये हमारे आका की सुन्नत निकाह की बरकत है। अरे दो खानदान मिलकर नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं, दो मियाँ बीवी मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। ये खानदानों का मिलाप, ये मियाँ बीवी का मिलाप, ये सब हमारे आका की सुन्नत निकाह की बरकतें हैं। पता चला शादी हकीकत में सुन्नत निकाह का नाम है। अरे जिस महबूब की सुन्नत के सदके में अल्लाह ने खुशियां दिखाई, रौनकें दिखाई, बहारें दिखाई, हक भी बनता उसी महबूब के मिलाद की महफिल को सजाया जाए, क्योंकि दस्तूर है जमाना, जिसका खाना उसी का गाना। तो हम जिसका खा रहे हैं गीत उसी के गा रहे हैं। और तेरा कामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। अरे हमारे आतिफ भाई ने आज बताया कि मुझे आज खुशियां दी अल्लाह ने अपने महबूब की सुन्नत के सदके। इस महबूब की सुन्नत के सदके में अल्लाह ने मुझे खुशियां दी हैं, मैं उसी महबूब के मिलाद की महफिल को सजाऊंगा। देखो ये भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह का इन पर करम है, अमीर अहले सुन्नत की गुलामी की बरकत है कि आज अल्लाह ने इनको, इनके वालिदैन को, इनके भाइयों को, दोस्तों को ये तौफीक दी है। इस पुरफितन दौर में जब मुजरा हो रहा है, हिजरे नाच रहे हैं, शराब की महफिलें सज रही हैं, नाच गाने और बेहयाई के बाजार सरेआम गरम बाजार होते हैं, अल्लाह ने इन पर करम किया। इस पुरफितन दौर में आका की मिलाद की महफिल को सजा रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, आज शादी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, आप रोज शादी हालों में जाकर खुद देखते होंगे, गुनाहों का बाजार गर्म है। और फिर कैसे गुनाहों की नुहुसें कुछ ही दिनों के बाद जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नचाकियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि माज़अल्लाह नौबत तलाक तक आ पहुंचती है। वो कहते जी लड़के वाले अच्छे नहीं मिले थे, वो कहते लड़की वाले बहुत बुरे मत्थे लग गए थे। वो लड़की वालों को कोसते हैं, वो लड़के वालों को, खुदा की कसम ना लड़की वालों का कसूर होता है।
ना लड़के वालों का कसूर होता है। जो शादी के नाम पर हमने बेहयाई के बाजार गर्म किए थे, जो बहनों को नचवाया था, भाभियों को नचवाया था, मोहल्ले की औरतों को नचवाया था, जो मुजरे करवाए थे, जो म्यूजिकल फंक्शन करवाए थे, जो उन गुनाहों की नुहुस्तें ज़ाहिर होती हैं। लेकिन शैतान लाइन हमें मरदूद इस तरफ तवज्जो नहीं करने देता। वो फिर भी एक दूसरे पर इल्जाम लगवाता है कि ये लड़के वाले अच्छे नहीं, लड़की वालों का कसूर है। जो हमने गुनाह किए उसकी तरफ तवज्जो नहीं करने देता। कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों का किया है, यानी तुम्हारे गुनाहों की सजा है। और फरमाया बहुत कुछ तो माफ कर दिया जाता है। ये सारी नाचाकियां झगड़े ये गुनाहों की वजह से हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी शैतान इस तरफ तवज्जो नहीं देने देता। अरे प्यारे इस्लामी, कभी आपने गौर किया है आज हमारी शादी पर गुनाहों के बाजार, गुनाहों के सिस्टम, गुनाहों के ये प्यार से मुहाफिल क्यों बढ़ती जा रही हैं? इसलिए कि आज कोई किसी को समझाने वाला नजर नहीं आता, आज कोई किसी को नेकी की दावत देने वाला नजर नहीं आता, आज कोई किसी को बुराई से मना करने वाला नजर नहीं आता। इसलिए ये बेहया के फंक्शन 3 दिन से 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन के लिए चलते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। पहले हम में से किसी के घर में शादी होती, जवान बच्चियां ढोलक बजाने लगती तो घर के सरबड़ा खड़े हो जाते, कहते खबरदार ये ढोलकियां बजाना, ये नाचना गाना ये बाजारी औरतों का काम है, ये बेहया औरतों का काम है, ये फाहिशा औरतों का काम है। हम इज्जत वाले लोग हैं, हम गैरत वाले लोग हैं। हम अपनी जवान बच्चियों का नाच गाना पसंद नहीं करते। बच्चियां डर जाती, ढोलक को 4 भाई के नीचे छिपा देती, जब सरबरा बाहर जाता छुप छुप के बजाती, डर डर के बजाती। ग्रोह था, दबदबा था नेकी की दावत देने का, बुराई से मना करने का। अफसोस जब हमारे बड़ों ने मना करना छोड़ा, अंजाम क्या हुआ? वो ढोलक पहले सहन में आई, फिर बरामदे में आई। अब वो गली की कार्नल पर वैगन वाला हमारी जवान बच्ची को उतार जाता है। वो बाल खोलकर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर हाफ बाजू पहनकर छोटी छोटी कमीजें पहनकर गली में नाचती हुई आ रही है। मोहल्ले के मर्द हज़ार छतों पे चढ़ के यार हमारी जवान बहनों का डांस देखते हैं। किसी को याद नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। भाभियां नाच रही हैं, बहनें नाच रही हैं माजरत के साथ। देखिए कोई हमें 10,000 बोले कि ले लो अपनी बहन का डांस दिखाओ, मैंने उसकी मूवी बनानी है, क्लिप बनाना है, ईमानदारी से बताइए आप तैयार होंगे? तो कहेगा 20 ले लो, 30 ले लो, 50,000 ले लो, यार 5 मिनट का क्लिप ही तो बनाना है। आप कहते हैं जुबान बंद कर ले, तेरी जुबान खींच लूंगा। हमारी घर जाग जाती है। अरे माजरत के साथ मूवी वाला भी तो हमारा रिश्तेदार नहीं जिसको खुद 50,000 देकर मुजरे की डांस की सरेआम नाचने की मूवियां बनवाई हैं। उसको फिर कनाडा में भेजा जा रहा है, रिश्तेदारों को यूके में भेजा जा रहा है, किस किस मुल्क में अपनी बहनों का डांस भेजा जा रहा है। अरे वो भाई जिसे अपनी बहन को सरेआम नाचने से मना करना था, इस बेपर्दगी बेहयाई से मना करना था, अफसोस वो खुद पीला दुपट्टा डालकर बहनों के साथ नाचता हुआ नजर आता है। दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अरे प्यारे से ये नाच गाने की महफिलें 3-4 दिन है, शादी खत्म होती है, ये फंक्शन भी खत्म हो जाता है, मजा भी खत्म हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं मजे की खातिर गुनाह ना कर, कि मजा जाता रहा है गुनाह बाकी रहता है। आज शादी पे जी बड़ा मजा आया जनाब, फलाने की शादी पे बड़े बाजे बजे, बड़े ढोल बजे, बड़ा डांस हुआ, बड़े म्यूजिकल फंक्शन हुए जनाब, बड़े अच्छे खाने खाए, ये किया वो किया। हो सकता है 4 दिन मजा आया हो, लेकिन शादी खत्म हुई, मजा भी खत्म हो गया। लेकिन जो फरिश्तों ने गुनाह लिख लिए, उस गुनाह का अजाब हमारा नाजुक जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कैसे जो हमारी नई जनरेशन है, नए बच्चे बच्चियां ये नहीं मानते। इनको हदीसें सुनाए, आयतें सुनाए, वाक्य सुनाए, वो कहते हैं मौलवी साहब तुसी जिन्ना मर्जी कुरान पढ़ लो, तो ये हदीसा पढ़ो, वाक्य पढ़ो, सी वाजे बजाने ऐसी ढोलकी भी ना बजाइए। इतनी देर बाद खुशियां मिली, अल्लाह ने साढ़े पढ़ा दिया, शादी की खुशियां पाइया, सी ढोल भी ना बजाइए, ढोलकी भी ना बजाइए, नाच गाना भी ना करिए। किहो जी शादी है? ये शादी है कि खत्म है? तो जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती है। नौजवानों को जितना मर्जी समझाए इनकी समझ में कुछ नहीं आता। जैसे एक रसाले में लिखा ना, जिन्नात की हकायत एक रसाला है, उसमें कि एक नौजवान को जिन काबू करने का शौक था। एक बाबा जी के पास गया, बाबा जी मैंने जिन काबू करना है। बाबा जी ने कहा बेटा इन कामों में नहीं पड़ते, ये जिन्नात बात का नुकसान पहुंचाते। कहते नहीं बाबा जी मैंने जिन काबू करना ही करना है। नौजवान था ना, जवानी दीवानी थी, बाबा जी ने बड़ा समझाया, लेकिन उस नौजवान की समझ में कुछ ना आया। बाबा जी ने कहा अच्छा भाई ये वजीफा पढ़ो 40 दिन, तो 40 दिन के बाद एक जिन तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। उसने वो वजीफा पढ़ा, एक बहुत बड़ा जिन आ गया, क्या हुक्म है मेरे आका?
उसने कहा यार बड़ा सा महल बना दो। जिन ने हुक्म किया महल बन गया। कहता अब क्या हुक्म है? कहता सोना सा शहर बना दो। और जिन ने हुक्म किया शहर बन गया। अब क्या हुक्म है? कहता सोने का ढेर लगा दो। सोने का ढेर लग गया। अब क्या हुक्म है? चांदी का ढेर लगा दो। ढेर लग गया। ये बना दो वो बना दो। जो जो वो लड़का कहता गया जिन वो सारे काम। बंदे की ख्वाहिशों की एक हद होती है ना, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अब क्या हुक्म है मेरे आका? कहता अब कोई हुक्म नहीं। कहता नहीं मेरे आका मैंने हुक्म तो करो नहीं तो मैं तानू खा जाना। वो नौजवान को जान की फिक्र पड़ गई। नौजवान ने दौड़ लगा दी, बचाओ बचाओ। जिन पीछे पीछे, नौजवान आगे आगे भागता भागता उसी बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी मुझे बचा ले, बाबा जी मुझे बचा ले। कहता क्या हुआ? कहता जिन कहता मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, मेरे काम खत्म हो गए, मैं क्या करूं? वो कहने लगा बेटा मैंने तुझे मना नहीं किया था। कहना मेरे प्यो दी तौबा एक बारी बस मैंने बचा लो। बाबा जी सियाने समझ गए। अच्छा ये जिनको बोलो वो कुत्ता खड़ा है ना उसकी दुम सीधी करके आओ। उसने हुक्म दिया जाओ भी कुत्ते की दुम सीधी करके आओ। जिन गया, वो दुम पकड़ के खड़ा हो गया। अब छोड़े फिर टेढ़ी हो जाए। जिन फिर सीधी करे फिर टेढ़ी हो जाए। जिन एक पैप लेके आया, उसने उस दुम को पैप में डाल दिया। 2-4 दिन डाले रखा, फिर पैप निकाला फिर टेढ़ी हो गई। फिर सीधी करे फिर टेढ़ी हो जाए, फिर सीधी करे फिर टेढ़ी हो जाए। जिन ने क्या मेरे आका मुझे माफ कर दे ये सीधी। उन्होंने कहा जा तू आजाद है। जिनकी भी जान छूट गई, लड़के की भी जान। अब मुझे बताया जिसको जिन सीधा नहीं कर सका उसको बोला मैं बातों से सीधा कर सकता। जो टेढ़े हो जाते फिर सीधे। इसीलिए कुरान कहता है रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना जब तूने हमें हिदायत दे दी। क्योंकि हिदायत के बाद जब दिल टेढ़े गुनाहों की तरफ हो जाए ना फिर जल्दी सीधे, तो फिर कुरान पढ़ा जाए, हदीसें पढ़ी जाए, सच्चे वाकया सुना जाए, ये फिर नेकी की तरफ पलटता नहीं। फिर ये फब्तियां कसता है, मजाक करता है। बात दोस्त तवज्जो से सुनते हैं, उनका सर हिलाना ये बात तायीद करते हैं वाकई बातें सही है। आज आपस में मजाक कर रहे थे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत का बयान है बदनसीब दूल्हा। आप फरमाते पंजाब में एक नौजवान की शादी थी। इसी तरह तेल मेहंदी की रात थी। बहनें बाबियां मोहल्ले की औरतें नाच रही थी। ये दूल्हा दाखिल हुआ, बड़ा खुश हुआ कि मेरी शादी की सभी खुशियां मना रहे। बहनें भी बाबियां भी मोहल्ले की औरतें भी नाच रही। आगे देखा तो बूढ़ी माँ बैठी थी। कहने लगा माँ और तुझे अपने बेटे की शादी की खुशी नहीं? कहने लगी बेटा बड़ी खुशी है। कहने लगा माँ फिर तू क्यों नहीं नाचती? वो कहने लगी बेटा मुझे बूढ़ी को नाचना नहीं आता, मैं कहाँ नाचूंगी? कहने लगा नहीं माँ, जब तक दूल्हे की माँ नहीं नाचेगी तो महफिल कैसे सजेगी? जबरदस्ती माँ को बाजू से पकड़ा, लड़कियों के रिंग में डाला। अब ताड़ियों की थाप तेज हुई, ढोलक बजने लगी, छोटे बड़े सभी खुशियां मना रहे। बड़ी अम्मी नाच रही है, बड़ी अम्मी नाच रही है। खुशियां मनाते मनाते ढोल की थाप तेज करते करते एकदम बाहर से खौफनाक चीख की आवाज आई। एकदम सन्नाटा छा गया। तमाम खवातीन बाहर की तरफ भागी। क्या देखते वो बदनसीब दूल्हा जो थोड़ी देर पहले बहनों को, माओ को, मोहल्ले की औरतों को, बूढ़ी माँ को नाचने पर मजबूर कर रहा था। बाहर से में बिजली ठीक करते हुए बेचारे को करंट लगा, तरफ तरफ कर गिरा, उसने दम तोड़ दिया। वो जहां खुशियों के फव्वारे उड़ रहे थे वो आंसुओं के धारे बह गए। चीखो पुकार मच गई, हर कोई अश्कबार था। वो दूल्हा खुद मर गया। हम सब नौजवानों को समझा गया मेरी तरह रौनक के नाम पर, खुशी के नाम पर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करने वालों, बहनों को, माओ को नचवाने वालों, देखो मैं मर रहा हूं, तुम सबको समाने इबरत देके जा रहा हूं कि बेवफा दुनिया पे मत करे तबार। तू अचानक मौत का होगा शिकार। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा फिर बचा तुझको कोई ना पाएगा। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। तो तू खुशी के फूल लेगा कब तलक? तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक? एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। याद रखिए नाम बदल देने से गुनाह जायज नहीं हो जाता। सूद हराम है, सूद हराम, गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। अगर सूद को कोई प्रॉफिट का नाम दे दे या ट्रस्ट का नाम दे दे, क्या वो सूद हलाल हो जाएगा? ये नाचना गाना, बेपर्दगी, बेहयाई, ढोल ढमक्का, ये हराम, गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाले अमल है। इनको आप रौनक का नाम दे देंगे, लो जी बच्चे बच्चियां दसाब रौनक लगाइए, तो रौनक के नाम पर ये गुनाह जायज नहीं हो। ये हमारे शादबा की बात है। मुझे याद है 2-3 साल पहले शादी आगे तेल मेहंदी की रात ही नाच गाना हो रहा था, ढोल बज रहे थे, एकदम हवा चली, शादी हाल की दीवार गिरी और दुल्हन समेत 5 अफराद मौत का शिकार हुए। वो दुल्हन जिसने सुबह सुआ जोड़ा पहनकर पिया घर जाना था, शबे रुसी मनाना था, वो कफन पहनकर अंधेरी कब्र में उतर गई।
वो दुल्हन मर गई, चीखो पुकार मच गया। वो हमें समझा गए कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे जहां में हर सू है इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो महल थे आबाद वो अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमारे कामों की मोर अहमदाबाद में शादी थी, हमारा नन्ना सा मुबल्लिग था बच्चा दावत इस्लामी का, उसकी बड़ी बहन की शादी थी, तेल मेहंदी पर नाच गाना ढोल मक्का होने लगा। उस नन्हे मुबल्लिग ने कोशिश की, समझाया, फिक्र आखिरत दी। वो बच्चा था, सारे घर वाले बड़े करे चुप करके बैठ जा, बड़ा मौलवी आया, चल ना जा परे मौलवी जिथों आया, खबरदार साडे रंग च भंग पाने की कोशिश की, साडा माहौल खराब करने की कोशिश की। वो छोटा था, सहम गया, डर गया, चुप कर गया। अभी वो डोल मक्का नाच गाना, वो तेल मेहंदी के नाम पर, रौनक के नाम पर गुनाहों का बाजार गर्म होने ही वाला था कि बच्ची के वालिद को हार्ट अटैक हुआ, वहीं पर गिरा और दम तोड़ गया। चीखो पुकार मच गई। सुबह जनाजा हुआ। अगले दिन बड़ों ने मशवरा किया कि अब तैयारियां मुकम्मल है, 4 लोग आए और सादगी के साथ निकाह करके ले जाए। अब भी तो सादगी अपनाई है ना यार, पहले अपना लेते, हो सकता अल्लाह इस आफत से बचा लेता। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें सोचना है, हम मुसलमान हैं। हमारा रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। हदीस पाक में आता है मौत एक ऐसा जाम है जिससे हर जानदार को पीना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार को गुजरना, जब मरना है, कब्र में उतरना है, अपनी करनी का फल भुगतना है, तो फिर हमें इस तरह के बेहयाई के बाजार गर्म करना अच्छा नहीं है। ये बेपर्दगी बेहयाई के बाजार गर्म करना अच्छा नहीं, डोल डमक्का नाच गाना अच्छा नहीं। आतिफ भाई ने हमें खानदान वालों के नमूना दिखाया, देखो ये भी शादी है, ये भी तेल मेहंदी की खुशी है। शरीयत के दायरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां मनाई जाती हैं। अभी भी आप देख रहे हैं, मजीद देखेंगे भी आशिकान रसूल किस अंदाज में खुशियां मनाते हैं। हमें भी अपने बच्चों की, बच्चियों की शादी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करनी है। तो सिर्फ शादी नहीं करनी, अपनी जिंदगी को भी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ढालना है। ये जो हम बेरारवी का शिकार होकर गुनाहों में बेहयाई में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये तबाही का रास्ता है। असल रास्ता आखिरत का रास्ता है, कब्र का रास्ता है, नेकियों का रास्ता है। तो आइए आज इस मदनी माहौल की बरकत से नियत करते हैं, हम भी गुनाहों के फंक्शनों से, गुनाहों के बाजार से, गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा करके नेकियों की तरफ चलेंगे। क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं सुबह का भूला हुआ रात को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। हदीस पाक में आता है तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया। इन आज भी तौबा करके बकिया जिंदगी को नमाजों में, नेकियों में गुजारें, ताकि मरने के बाद वो कब्र जन्नत का बाग बन जाए। इसके लिए दावत इस्लाम के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, तो इंशाल्लाह हर गमी खुशी में अल्लाह उसके रसूल की फरमा बदारी होगी। जुमेरात को इज्तिमा में तशरीफ लाएं। हर हफ्ते को मीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, वो देख के खौफ खुदा इसके रसूल मिलेगा। दावत इस्लाम के मदनी काफिलों में सफर करे तो इंशाल्लाह अमल का ऐसा जाम मिलेगा कि दोनों जहां में बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हमारे आतिफ भाई की शादी को खाना आबादी बनाए, बरकत अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए। इस महफिल में आने वाले हर आशिक रसूल को इस महफिल की बरकतें कदम कदम पर अजर अदीम और दोनों जहां की बुलाइयां अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूल्हा बन गया।